जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फील लाइक के यूज़ के बारे में। फील लाइक का यूज़ हम मन कर रहा है, जी कर रहा है, दिल कर रहा है के सेंस में करते हैं। तो दोस्तों, कई सारे सेंटेंसेस हैं जिनका यूज़ हम अपनी डेली लाइफ में करते रहते हैं। जैसे मेरा तुमसे बात करने का दिल कर रहा है, या इस तरह से भी हम कहते हैं कि मेरा गाना गाने का मन हो रहा है, या फिर मेरा डांस करने का जी कर रहा है, या फिर मेरा जलेबी खाने का दिल कर रहा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में कैसे बोल सकते हैं ताकि हमारे स्पोकन इंग्लिश में चार चांद लग जाए, इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस में फील लाइक के यूज़ के बारे में। देखिए, फील लाइक का मतलब होता है मन कर रहा है, जी कर रहा है, या फिर दिल कर रहा है। यदि हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें लिखना होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद या तो हमें लिखना होता है फील या फिर फील्स प्रेजेंट टेंस में, है ना। उसके बाद हमें लिखना होता है लाइक, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एनजी, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, एंड आफ्टर दैट लास्ट में लिखना होता है ऑब्जेक्ट। देखिए, फील किसके साथ यूज़ करना है, फील्स किसके साथ यूज़ करना है, इसको भी आप देख लीजिए। फील का यूज़ हमें आई, वी, यू, दे एंड नेम्स यानी वन प्लस सब्जेक्ट के साथ, एक से ज़्यादा यदि सब्जेक्ट है तब हम फील का यूज़ करेंगे। और यदि हमें नेगेटिव बनाना होगा तो हम यहाँ पे डू का यूज़ करेंगे, ये भी याद रखिए। फील्स का यूज़ ही, सी, इट या फिर नेम यानी एक सब्जेक्ट के साथ फील्स का यूज़ करना है। यदि हमें नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या फिर इंट्रोनेगेटिव या जो भी है आगे हमें क्वेश्चंस वाले बनाने हैं, उसमें हमें किसका यूज़ करना है, डज का यूज़ करना है। एग्जाम्पल्स देखते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मेरा गाना गाने का मन हो रहा है, मेरा गाना गाने का मन हो रहा है, तो आई सब्जेक्ट हो गया। फील लाइक, उसके बाद गाना गाना को क्या बोलते हैं, सिंगिंग, सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इस तरह से सिंगिंग हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एनजी, एंड देन लास्ट में ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे फील लाइक। तो क्या हो गया भाई, आई फील लाइक सिंगिंग अ सॉन्ग, उसका गाना गाने का मन हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट आई था तो यहाँ पे हमने फील लाइक का यूज़ किया। सब्जेक्ट यदि ही आ गया, ये वाला फैमिली आ गई, तब यहाँ पे देखिए फील्स का यूज़ किए, ही फील्स लाइक सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, तो ये चीज़ों को आपको समझना है। मेरा गाना गाने का मन हो रहा है, आई फील लाइक सिंगिंग अ सॉन्ग। हमारा गाना गाने का मन हो रहा है तो वी फील लाइक सिंगिंग अ सॉन्ग। तुम्हारा गाना गाने का मन हो रहा है तो यू फील लाइक सिंगिंग अ सॉन्ग। उनका गाना गाने का मन हो रहा है तो दे फील लाइक सिंगिंग अ सॉन्ग। राम एंड श्याम का गाना गाने का मन हो रहा है तो राम एंड श्याम फील लाइक सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, चीज़ों को समझ रहे हैं ना। यहाँ पे देखिए, उसका गाना गाने का मन हो रहा है, ही फील्स लाइक सिंगिंग अ सॉन्ग। उसका गाना गाने का मन हो रहा है यानी लड़की की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी फील्स लाइक सिंगिंग अ सॉन्ग। राम का गाना गाने का मन हो रहा है, यहाँ पे एक व्यक्ति है, तब यहाँ पे हो जाएगा राम फील्स लाइक सिंगिंग अ सॉन्ग। आई होप कि आप समझ गए कि कब हम फील का यूज़ करेंगे, कब हम फील्स का यूज़ करेंगे। और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं। उसका पिज़्ज़ा खाने का मन हो रहा है तो सी फील्स लाइक हैविंग द पिज़्ज़ा, सी फील्स लाइक हैविंग द पिज़्ज़ा। तो देखिए, हैविंग का यूज़ आप चाहे तो टेकिंग का यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो ईटिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले खाने के लिए हम ईट का यूज़ करते थे, एंड आफ्टर दैट हमने टेक का यूज़ किया, और उसके बाद हम हैव का भी यूज़ करते हैं खाने के लिए, पीने के लिए या ग्रहण करने के लिए। ठीक है, तो समय के साथ चलना ज़्यादा अच्छा रहता है, इसीलिए हम समय के साथ चल रहे हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो इट या टेक का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो एक्सप्लेनेशन है, आपका जो ट्रांसलेशन है वो सही रहेगा। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हम खाने पीने के लिए हैव का यूज़ करते हैं। तुम्हारा जलेबी खाने का जी कर रहा है, यू फील लाइक हैविंग फनल केक्स। फनल केक्स मीन्स होता है जलेबी। यू फील लाइक हैविंग फनल केक्स। मेरा तुमसे बात करने का दिल कर रहा है, आई फील लाइक टॉकिंग टू यू, आई फील लाइक टॉकिंग टू यू। उसका सोने का मन कर रहा है, दे फील लाइक स्लीपिंग, दे फील लाइक स्लीपिंग। हमारा टहलने का मन कर रहा है, वी फील लाइक वॉकिंग, वॉक मीन्स होता है टहलना, वी फील लाइक वॉकिंग। राम का पुस्तक पढ़ने का मन कर रहा है, राम फील्स लाइक रीडिंग द बुक, राम फील्स लाइक रीडिंग द बुक। अब देखिए, एक ही एग्जाम्पल को अब हम अलग अलग स्ट्रक्चर्स में कंप्लीट करते हैं, है ना, प्रेजेंट टेंस में, और अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाइए और साथ ही साथ बोलते जाइए। मेरा गाने गाने का मन हो रहा है, आई फील लाइक सिंगिंग अ सॉन्ग। मेरा गाना गाने का मन नहीं हो रहा है, आई डू नॉट फील लाइक सिंगिंग अ सॉन्ग।
क्या मेरा गाना गाने का मन हो रहा है? डू आई फील लाइक सिंगिंग अ सॉन्ग? क्या मेरा गाना गाने का मन नहीं हो रहा है? डू आई नॉट फील लाइक सिंगिंग अ सॉन्ग? मेरा गाना गाने का मन क्यों हो रहा है? वाई डू आई फील लाइक सिंगिंग अ सॉन्ग? मेरा गाना गाने का मन क्यों नहीं हो रहा है? वाई डू आई नॉट फील लाइक सिंगिंग अ सॉन्ग? आप चाहें तो वाई को हटा करके आप वेन का यूज़ कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? वेन डू आई फील लाइक सिंगिंग अ सॉन्ग? मेरा गाना गाने का मन कब हो रहा है? वेन डू आई नॉट फील लाइक सिंगिंग अ सॉन्ग? मेरा गाना गाने का मन कब नहीं हो रहा है? आप चाहें तो वेयर का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेयर डू आई फील लाइक सिंगिंग अ सॉन्ग? मेरा गाना गाने का मन कहाँ हो रहा है? वेयर डू आई नॉट फील लाइक सिंगिंग अ सॉन्ग? मेरा गाना गाने का मन कहाँ नहीं हो रहा है? आप चाहें तो हाउ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? हाउ डू आई फील लाइक सिंगिंग अ सॉन्ग? मेरा गाना गाने का मन कैसे हो रहा है? हाउ डू आई नॉट फील लाइक सिंगिंग अ सॉन्ग? मेरा गाना गाने का मन कैसे नहीं हो रहा है? तो इस तरह से आप जो चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। और भी प्रैक्टिस करते हैं एक नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ। सब्जेक्ट ही है, ठीक है, उसका गाना गाने का मन हो रहा है, ही फील्स लाइक सिंगिंग अ सॉन्ग। उसका गाना गाने का मन नहीं हो रहा है, ही डज नॉट फील लाइक सिंगिंग अ सॉन्ग। आप चाहे तो डज नॉट को डजंट बोल सकते हैं, डू नॉट को डोंट बोल सकते हैं। तो उसका गाना गाने का मन नहीं हो रहा है, ही डज नॉट फील लाइक सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या उसका गाना गाने का मन हो रहा है? डज ही फील लाइक सिंगिंग अ सॉन्ग? क्या उसका गाना गाने का मन नहीं हो रहा है? डज ही नॉट फील लाइक सिंगिंग अ सॉन्ग? उसका गाना गाने का मन क्यों हो रहा है? वाई डज ही फील लाइक सिंगिंग अ सॉन्ग? उसका गाना गाने का मन क्यों नहीं हो रहा है? वाई डज ही नॉट फील लाइक सिंगिंग अ सॉन्ग? आप चाहे तो व्हेन, वेयर एंड हाउ का भी यूज़ करके आप जो है सेंटेंस को आगे बना सकते हैं। आप चाहे तो हु का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे हु फील्स लाइक सिंगिंग अ सॉन्ग? गाना गाने का मन किसका हो रहा है? यहाँ पे आप लिखेंगे हु, तो क्या हो जाएगा? हु डज नॉट फील लाइक सिंगिंग अ सॉन्ग? गाना गाने का मन किसका नहीं हो रहा है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। तो समझ गए ना WH क्वेश्चन आप कैसे बना सकते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं पास्ट टेंस का। पास्ट टेंस में समझते हैं। पास्ट टेंस में हम फील लाइक की जगह पे या फील्स लाइक की जगह पे फेल्ट लाइक का यूज़ करते हैं। और जो सेंस है वो वही है, मन कर रहा था, जी कर रहा था, दिल कर रहा था। पास्ट में इसलिए रहा था, रही थी, रहे थे हो जाएगा। जैसे स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद फेल्ट लाइक एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एनजी या फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड आफ्टर दैट आपको लिखना होता है ऑब्जेक्ट। या फिर यदि हमें नेगेटिव बनाना हो तो यहाँ पे हम जैसे प्रेजेंट में डू या डज का यूज़ करते थे, पास्ट में हम डिड का यूज़ करेंगे, डिड नॉट का यूज़ करेंगे एंड आफ्टर दैट फील लाइक हो जाएगा, फील्स लाइक या फील लाइक नहीं। और ये जो फेल्ट लाइक है ना, फेल्ट लाइक नहीं, फेल्ट लाइक सिर्फ पॉजिटिव में रहेगा, उसके बाद वो हो जाएगा फिर से फील लाइक। चाहे हम नेगेटिव बनाए, चाहे इंट्रोगेटिव बनाए, एंट्रो नेगेटिव बनाए, है ना, आगे ये फील लाइक ही रहेगा। मेरा उसे थप्पड़ मारने का मन कर रहा था, आई फेल्ट लाइक स्लैपिंग हिम। मेरा तुमसे मिलने का मन कर रहा था, आई फेल्ट लाइक मीटिंग यू। मीट मीन्स होता है मिलना, आई फेल्ट लाइक मीटिंग यू। तो ये पास्ट टेंस का एग्जाम्पल है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और सारे स्ट्रक्चर्स में प्रैक्टिस करते हैं जैसा कि हमने प्रेजेंट में किया हुआ है। तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस करिए और बार बार प्रैक्टिस करिए, अलग अलग एग्जाम्पल्स लेकर के प्रैक्टिस करिए, अलग अलग सब्जेक्ट्स लेकर के प्रैक्टिस करिए, ताकि आपकी टंग को आदत बने। और मैं बार बार कहता हूँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, दुनिया का कोई भी शिक्षक, दुनिया के कोई भी टीचर आपको इंग्लिश नहीं सिखा सकते, इंग्लिश बोलना नहीं सिखा सकते, जब तक आप स्वयं अपनी मदद नहीं करेंगे। सो हेल्प योर सेल्फ फर्स्ट। मेरा अंग्रेजी सीखने का मन कर रहा था, आई फेल्ट लाइक लर्निंग इंग्लिश। मेरा अंग्रेजी सीखने का मन नहीं कर रहा था, आई डिड नॉट फील लाइक लर्निंग इंग्लिश। क्या मेरा अंग्रेजी सीखने का मन कर रहा था, डिड आई फील लाइक लर्निंग इंग्लिश। क्या मेरा अंग्रेजी सीखने का मन नहीं कर रहा था, डिड आई नॉट फील लाइक लर्निंग इंग्लिश। मेरा अंग्रेजी सीखने का मन क्यों कर रहा था, वाई डिड आई फील लाइक लर्निंग इंग्लिश। मेरा अंग्रेजी सीखने का मन क्यों नहीं कर रहा था, वाई डिड आई नॉट फील लाइक लर्निंग इंग्लिश। आप चाहें तो और भी WH क्वेश्चन आप बना सकते हैं, जैसा कि मैंने प्रेजेंट में आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। अब हम देखते हैं फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में हम किसका यूज़ करते हैं? फ्यूचर टेंस में हम फील लाइक का ही यूज़ करते हैं, ठीक है, आप समझ जाएंगे। यहाँ पे फेल्ट लिखा हुआ है तो फील लाइक का ही यूज़ करते हैं, लेकिन सेंस हो जाएगा मन कर रहा होगा, जी कर रहा होगा या फिर दिल कर रहा होगा। स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो प्रेजेंट टेंस जैसा सेम ही है। सबसे पहले आपको लिखना होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हमें लिखना होता है विल या फिर सेल। विल या फिर सेल में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। पहले ओल्ड इंग्लिश ग्रामर में हम IV के साथ सेल का यूज़ करते थे और बाकी जो स्ट्रक्चर्स है उनके साथ विल का यूज़ करते थे, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में हम सबके साथ विल एंड सबके साथ सेल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर विल का ही यूज़ होता है, तो हम यहाँ पे विल का यूज़ करेंगे। उसके बाद हमें क्या लिखना होता है?
फील लाइक एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एनजी, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। बहुत ही आसान है। तुम्हारा अंग्रेजी सीखने का मन कर रहा होगा, यू विल फील लाइक लर्निंग इंग्लिश, यू विल फील लाइक लर्निंग इंग्लिश। अब हम एक ही एग्जाम्पल को अलग अलग तरीके से अब देखेंगे, यानी पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव एंड डब्ल्यूएच क्वेश्चंस में। जैसे तुम्हारा अंग्रेजी सीखने का मन कर रहा होगा, तुम्हारा अंग्रेजी सीखने का मन कर रहा होगा, तो मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। तुम्हारा अंग्रेजी सीखने का मन कर रहा होगा, यू विल फील लाइक लर्निंग इंग्लिश। तुम्हारा अंग्रेजी सीखने का मन नहीं कर रहा होगा, यू विल नॉट फील लाइक लर्निंग इंग्लिश। क्या तुम्हारा अंग्रेजी सीखने का मन कर रहा होगा, विल यू फील लाइक लर्निंग इंग्लिश। क्या तुम्हारा अंग्रेजी सीखने का मन नहीं कर रहा होगा, विल यू नॉट फील लाइक लर्निंग इंग्लिश। आप चाहे तो विल नॉट को वॉन्ट, शैल नॉट को सेंट भी बोल सकते हैं, वॉन्ट यू फील लाइक लर्निंग इंग्लिश भी आप बोल सकते हैं। तुम्हारा अंग्रेजी सीखने का मन क्यों कर रहा होगा, वाई विल यू फील लाइक लर्निंग इंग्लिश। तुम्हारा अंग्रेजी सीखने का मन क्यों नहीं कर रहा होगा, वाई विल यू नॉट फील लाइक लर्निंग इंग्लिश। या आप चाहे तो वाई वॉन्ट यू फील लाइक लर्निंग इंग्लिश भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए एंड अलग अलग स्ट्रक्चर्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग टेंस में आप प्रैक्टिस करते जाइए एक ही सेंटेंस को, ताकि आपकी टंग को आदत बने। आई होप दोस्तों कि आपको आज का जो वीडियो लेक्चर है काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो मैं मिलूंगा एक इंटरेस्टिंग लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।